हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जैसे आपको मालूम है कि कसिनो की सीरीज़ चल रही है कि कसिनो के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी सीरीज़ का एक और पार्ट है ये कि कसिनो की साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ कसिनोज़। अब कसिनो की साइकोलॉजी सुन के इसके दो मतलब निकलते हैं। कसिनो की साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो इसके दो मतलब है कि एक कसिनो की साइकोलॉजी मतलब कसिनो की साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने गैम्बलर या प्लेयर के साथ। दूसरा मतलब ये निकलता है कसिनो की साइकोलॉजी की, कसिनो की क्या साइकोलॉजी होती है, कसिनो में जाने के लिए किस तरह की साइकोलॉजी होनी चाहिए या किस तरह की साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इस कसिनो की साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ कसिनोज को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, तो इसके दो वीडियो बनेंगे। पहला वीडियो ये है, इसके बाद एक वीडियो और बनेगा कसिनो की साइकोलॉजी के ऊपर ही, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करेगा जो लोग कसिनो में जाते हैं और या तो लुट पिट के आते हैं, अपने आप को हारा हुआ, किस्मत का मारा हुआ मूर्ख समझते हैं, या वो डेढ़ शाने जो कहते हैं नहीं मेरे इतने पैसे तो जा चुके हैं पर मैं आज ये कर दूंगा, आज मैं वो कर दूंगा, मैं कसिनो को हरा दूंगा, मैं ये कर लूँगा। तो दोनों ही तरह के लोगों के लिए काम आ सकती है। आप देख लो आप उनमें से किस तरह के हो। ना मैंने कभी किसी को ये बोला कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मैंने कभी नहीं बोला। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ, पर क्या है कि मेरा ये मानना है कि आपके अंदर अगर दम होगा, आपसे अगर किसी और को फ़ायदा होगा तो डेफिनेटली आपके वीडियो को सब्सक्राइब भी करेगा, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, वीडियो को लाइक भी करेगा, शेयर भी करेगा, मेंबरशिप भी लेगा। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि लोगों से भीख मांगने की ज़रूरत है कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेंबरशिप ले लो, लाइक कर दो। मतलब आप मेरे कहने पर मुझे क्यों पसंद करोगे? मुझे अपने आप को ऐसा होना बनाना चाहिए ना कि आप मुझे पसंद करो। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट, कसिनो की साइकोलॉजी। तो इसका ये पहला पार्ट है, इस पर हम बात करेंगे कसिनो किस साइकोलॉजी पे काम करता है। तो कसिनो, पहली बात तो आप इसको यहाँ से हम शुरू करते हैं कि कसिनो कोई आदमी नहीं है, ये आप भी जानते हो, आपको इसमें कौन सी बड़ी बात। पर बहुत सारे अक्लमंद आदमियों की दिमाग की उपज है कसिनो। बहुत सारे दिमागदार, इंटेलिजेंट लोग, इंटेलेक्चुअल लोग ने निर्माण किया कसिनो का, या कसिनो जैसी कोई भी XYZ चीज़ हो। तो कसिनो आदमी नहीं है, पर उसके पीछे बहुत सारे दिमागदार जो इंसान के बिहेवियर को समझते हैं, अपने अपने फील्ड में पारंगत है, अपने अपनी फील्ड में सक्सेसफुल है, उन लोगों के दिमाग काम करते हैं कसिनो के पीछे। तो हम एक मान के चलते हैं कि कसिनो एक आदमी है, मतलब एक आदमियों का समूह है कसिनो, दिमागदार। तो वो किस बेस पे काम करता है? तो पहली चीज़ मैं कसिनो की साइकोलॉजी जिक्र करने से पहले बता दूं कि मेरा अपना निजी अनुभव है कि कसिनो से ज़्यादा सेफ और ईमानदार जगह कोई नहीं है। फिजिकल कसिनो की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन गैम्बलिंग की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। कसिनो एक ईमानदार है, कोई इसमें चीटिंग नहीं होती है। पर फिर भी कसिनो हमेशा क्यों जीतता है? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी बहुत परफेक्ट है। आपको अपनी साइकोलॉजी को परफेक्ट बनाना है, उसके लिए आपको पहले उसकी साइकोलॉजी समझनी होगी। तो कसिनो की जो साइकोलॉजी है वो एक्चुअल में इंसान की साइकोलॉजी को समझ चुके हैं, क्योंकि वो भी पीछे कई सारे इंसान हैं जिन्होंने जो इस तरह के काम करते। तो आप कसिनो किस बेस पे काम करता है? कसिनो इंसान के डर, इंसान के लालच, इंसान के एग्रेशन का फ़ायदा उठाता है। कसिनो को कोई गेम में चीटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे मालूम है आज जो 10 लाख जीतेगा वो कल को 50 लाख हार के जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि ये पैटर्न है इंसान का आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उसका फ़ायदा उठाता है कसिनो, आपके डर का फ़ायदा उठाता है कसिनो, आपके लालच का फ़ायदा उठाता है कसिनो, आपके एग्रेशन का फ़ायदा उठाता है कसिनो, आपकी जिद का फ़ायदा उठाता है कसिनो। कसिनो को कोई बेईमानी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई भी कसिनो बेईमानी नहीं करता है। अगर आप आज उस पर 10 लाख रुपये जीत भी जाओगे तो कल आप हारोगे ही हारोगे, उसको मालूम ही है, क्योंकि इंसान का माइंड ही इसी रेफरेंस के ऊपर काम करता है कि आज 10 जीता तो कल भी जीतूंगा, परसों भी जीतूंगा। दुनिया का कोई भी ऐसा क्रिकेटर मुझे बता दो जिसने हर मैच में सेंचुरी मारी हो, या कोई टीम ऐसी बता दो जो लगातार सारे मैच आज तक जीतती आई हो। पर कसिनो में जाने वाला आदमी ये कहता है कि मैं तो रोज़ जीतूंगा। इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। आपको कसिनो के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा। तो कसिनो की साइकोलॉजी ये है। अब क्या है, कसिनो के अंदर आप जब जाओगे, आपने कभी देखा है कसिनो के अंदर, आप दुनिया के किसी भी कसिनो में चले जाओ, कसिनो में घड़ी नहीं होती है। कसिनो में, किसी भी कसिनो में वॉल क्लॉक नहीं लगाई जाती है। क्यों? आपको इतना करोड़ों रुपये खर्च कर दिया पर एक घड़ी लगाने में क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई यार मोबाइल होते हैं जेब में, हमें घड़ी की जरूरत है, हम तो मोबाइल से भी टाइम देख सकते हैं। पहली बात तो मोबाइल अभी 15 साल पहले आए हैं, 20 साल पहले आए हैं। कसिनो उससे बहुत पहले से है, ठीक है, तो वो शुरू से चला रहा है। दूसरी बात, जब आप अपने लालच और अपने डर और अपने
एग्रेशन में होते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप मोबाइल निकाल के घड़ी देखो। आप मोबाइल निकालते हो 20 बार, लाइट जलाते हो, इधर उधर के उंगलियां घुमाते हो और उसके बाद में उसको जेब में डाल लेते हो, पर टाइम पे नज़र जाने के बावजूद भी आप ये टाइम नहीं देखते कि मुझे कितनी देर हो गई है। यही चाहता है कसिनो कि आप टाइम ना देखो, आपको ये पता ही ना चले कि कितनी देर से आप यहाँ पे हमसे लड़ रहे हो या हमसे हार रहे हो या हमसे जीत रहे हो, आपको ये पता नहीं लगना चाहिए। क्योंकि ये पता लग गया तो जीतने वाले को मालूम पड़ गया यार मैं 2 घंटे से जीत रहा हूँ, अब मैं ऐसा थोड़ी कि 20 घंटे जीतूंगा मैं जाता हूँ। या हारने वाले को मालूम पड़ गया कि यार 2 घंटे से मैं हार रहा हूँ, अब तक तो जीता नहीं, तो अब मैं क्या जीत जाऊँगा, चलो मैं कल आऊँगा। वो नहीं, कसिनो नहीं चाहता है कि आपको ये मालूम पड़े कि आप कितने ड्यूरेशन को यहाँ पे खर्च कर चुके हो। उसे फ़र्क नहीं पड़ता आज जीत रहे हो हार रहे हो, दोनों के लिए। इसलिए कसिनो में, किसी भी कसिनो में घड़ी नहीं होती है, ठीक है। किसी भी दुनिया के कसिनो में चले जाओ, आपको बाहर का वेदर नहीं मालूम पड़ेगा। बाहर दिन है, रात है, धूप निकल रही है, छाँव हो गई है, बारिश हो रही है, नहीं पता चलेगा। कसिनो को इस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पे 24 घंटे में 24 घंटे कसिनो खुलते हैं। आप किसी भी समय कसिनो में चले जाओ, आपको एक जैसा ही माहौल मिलेगा। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप दोपहर में एंटर कर रहे हो या रात को 2 बजे एंटर कर रहे हो। वो एक जैसा ही माहौल होगा। बाहर धूप है, लू चल रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उन्होंने अंदर एक जैसा माहौल, एक जैसा टेम्परेचर, ऐसा कोई भी नेचुरल लाइट का इंतजाम नहीं होता है वहाँ। क्योंकि वो ये नहीं, क्योंकि वो भी एक आपका वो है कि अरे यार मैं तो दोपहर को आया था, अंधेरा हो गया क्या, ये वो चाहता ही नहीं कि आपको पता चले, ठीक है। जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि आपको इन स्ट्रेटेजी को, इन साइकोलॉजी को कैसे हैक करना है, कैसे इसके ऊपर आपको अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप बना पाओ नहीं बना पाओ वो आपकी मर्जी है, मेरा काम है बताना। क्योंकि मैं मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरी नॉलेज के प्रति कि जो मेरे पास है वो मैं बाकियों को दूँ। जिनके झोले फटे हुए हैं वो नॉलेज उनके झोले से गिर जाएगी, जिनके झोले सिल सही हैं उनके काम आ सकती है, ठीक है। तो हमने बात करी कसिनो में घड़ी नहीं होती, कसिनो में बाहर के मौसम को नहीं आपको पता लगने दिया जाता, दिन है, रात है, दोपहर हो गई, शाम हो गई। कसिनो में तड़कीले भड़कीले रंगों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ताकि आपके अंदर एक एग्रेशन, उत्तेजना लेवल हाई बना रहे। लाल, पीले, नीले, चटकीले रंग, चाहे वो वहाँ पे कोई भी टेबल हो, कोई भी मशीन हो, कोई भी डीलर के कपड़े हों। आप सोचो कसिनो इतनी हाईफाई जगह है, वहाँ पे वो गोल्डन कलर के कपड़े क्यों पहनाते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े क्यों पहनाते हैं, रेड कलर के कपड़े क्यों पहनाते हैं अपने स्टाफ को, ताकि उत्तेजना लेवल हाई रहे। रेड कलर आपको पता है, ये जितने भी कलर मैं बता रहा हूँ ये भड़काऊ कलर होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। लड़कियां क्यों रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हैं, लिपस्टिक तो बहुत कलर की आ गई है, पर बेसिकली लिपस्टिक का, बिंदी का, इन सब का लाल या लाल से मिलते जुलते कलर का होना ही इस बात का संकेत होता है कि ये उत्तेजना बढ़ाते हैं। ये आप कलर की जब थ्योरी पढ़ोगे, कलर के बारे में जानोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर कलर की क्या व्याख्या होती है। तो कसिनो उस तरह के कलर को मेंटेन करते हैं जिससे कि हमेशा वहाँ पे रहने वालों का उत्तेजना लेवल हाई हो, चाहे वो हार रहे हो चाहे वो जीत रहे हो, ठीक है। अब एक कसिनो और क्या काम करता है, आपने कसिनो की किसी भी टेबल में देखा होगा एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जिस पे वो कसिनो में उस टेबल के आने वाले 10, 12, 15 बैठ के रिजल्ट शो हो रहे होते हैं। अगर रूलेट है तो रेड ब्लैक शो हो रहा होगा, ब्लैक जैक है तो उसका वो, या अंदर बाहर जो भी है, मतलब जितनी भी गेम है उनके 10, 15, 20 लास्ट बेट का रिजल्ट शो हो रहा होगा। और वो डिस्प्ले बोर्ड को इस तरीके से लगाया जाता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो इस तरीके से लगाया जाता है कि आप कसिनो के किसी भी हिस्से में बैठोगे आपको किसी ना किसी टेबल के वो जो रिजल्ट का जो बोर्ड होता है वो दिखता रहे। आप कहीं पे बैठ के खाना खा रहे हो, चाय पी रहे हो, जो भी कसिनो के अंदर कहीं पे भी बैठो आप, आओ जाओ, वो डिस्प्ले मतलब वो दिखता रहे सभी लोगों को, जो उस टेबल पे नहीं खेल रहे हैं उनके लिए। देखो एक टेबल पे 4, 5, 6, 8 लोग खेलते हैं, 4, 5, 6, 8 लोगों को, सब जो खेल रहा होता है उसको सारे रिजल्ट पता होते हैं ऑलरेडी, फिर भी उनके लिए एक छोटा सा बोर्ड उनके सामने लगाया जा सकता था। हमें बाकी के 20 लोगों को, 50 लोगों को, 200 लोगों को क्यों दिखाना है इस टेबल का रिजल्ट क्या है, ताकि जो एक टेबल पे हार चुका है वो बैठा हुआ है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे 10,000 में से 5,000 तो चले गए, तो वो ऐसे ही बैठे बैठे टेबल पर नजर जाए, अरे यार ये टेबल तो मेरे वाले नंबर मार रही है, और वो वहाँ आए। कोई बोले यार आज तो मेरा दिन ही नहीं है, और वो जाने लगे, और तभी वो देखे कि अरे यार उस टेबल पे तो ये वाले नंबर मार रहे हैं, मुझे तो मालूम है इसके बाद ये चीज़, ये रिजल्ट आना चाहिए, और वो रिजल्ट आ रहा है। या कोई बैठा हुआ है और ऐसी उदास बैठा है, वो देखे कि या मज़े में बैठा हुआ है, जीत के भी बैठा है और अब वो घर जाने वाला है, पर वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है या चाय पी रहा है, और वो बोले देखना अभी ये ना ये वाला रिजल्ट आएगा किसी भी बैट का, किसी भी गेम का, और तभी वो वाला आ जाए।
ये जब सिचुएशन बनती है तो वो आदमी जो घर जा रहा था जीत करके, वो तुरंत उस टेबल पे जाएगा दोबारा से कि जो जा रहा हूँ ले करके उसको बढ़ाता हूँ। इसलिए कसिनो में हर गेम के डिस्प्ले बोर्ड इस हिसाब से लगाए जाते हैं कि जो लोग खेल रहे हैं वो उनके अलावा वो लोग भी देखें जो दूसरी टेबल्स पे खेल रहे हैं, दूसरी जगहों पे बैठे हुए हैं। ये पूरा माइंड गेम है। और इस बात सिर्फ कसिनो की नहीं, पूरी लाइफ ही माइंड गेम के ऊपर डिपेंड है। अगर आपने माइंड को समझ लिया, साइकोलॉजी को समझ लिया, तो आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आपको खुश रहना आ जाएगा, आप सुखी रहोगे, पैसे होते हुए भी और पैसे ना होते हुए भी। खुशी और गम का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। छोटी छोटी सैकड़ों हजारों खुशियाँ मिलकर एक सुख का निर्माण करती है। घर की लाइट चली जाए तो दुख नहीं होता है, परेशानी होती है। अब लोग उसको दुख मान रहे हैं, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि वो कितने ज़्यादा नेगेटिव थॉट के हैं। दुख की परिभाषा उनको पता ही नहीं क्या होती है। तो कसिनो की हमने बात करी कि साइकोलॉजी क्या है कि आपको बाहर से कट ऑफ रखना, आपकी उत्तेजना को भड़काना, आपको बिना कहे आपको उकसाना कि आप खेलो बिना कहे। देखो, कोई भी कसिनो आपको घर से बुलाने नहीं जाता, कोई भी कसिनो आपको ज़बरदस्ती नहीं कहता कि खेलो, और कोई भी कसिनो आपको ज़बरदस्ती शराब नहीं पिलाता। जहाँ पर वो शराब पिला रहा है वहाँ पर वो जूस भी पिला रहा है। आप जूस पीना चाहते हो, शराब पीना चाहते हो, ये आपकी माइंडसेट है ना। तो इसलिए मैं कसिनो को डायरेक्ट ब्लेम नहीं करता हूँ, पर उन्होंने इनडायरेक्टली रूप में रास्ते बनाए हुए हैं बिना कहे। आप सामने से उनको कुछ भी नहीं बोल सकते। वो कहते हैं हमने आपको कब बुलाया, आपको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, आपको जाने की आज़ादी है पूरी। वो फिल्मों वाले जुए थोड़ी है कि गुंडे ने बोला कि मैं तुझे जीत के नहीं जाने दूंगा, ऐसा नहीं है। आप 5,000 से 50,000 बनाओ, आप जाओ, आपको वेलकम भी करेंगे, आपको कोई रोकेगा नहीं। तो वो चीज़ नहीं है, पर उन्होंने साइकोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। कसिनो इंडियन कॉन्सेप्ट तो है नहीं। गैम्बलिंग भले ही, गैम्बलिंग आज की थोड़ी है, गैम्बलिंग तो मतलब 5,000 साल पुराना इतिहास है गैम्बलिंग का, तो जो हमारे को मिलता है अगर हम महाभारत को मान ले सच तो कसिनो की ये एक साइकोलॉजी है। और एक हमारे बॉडी में जो हमारा माइंड है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। 20% का वज़न 80% पूरा 100% को कंट्रोल करता है। तो पैरेटो प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा हो तो पैरेटो प्रिंसिपल ये कहता है कि 80-20 रूल लेके आया था, प्रिंसिपल लेके आया था कि दुनिया में 20% चीज़ें 80% रिजल्ट देती है, और 80% जो हम काम करते हैं, जो चीज़ें हैं, वो सिर्फ 20% रिजल्ट देती हैं। तो ऐसे ही हमारा माइंड के अंदर एक सिस्टम होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है खुश होने पे। तो कसिनो में एक नियर मिस ट्रिक होती है। नियर मिस ट्रिक की आपने प्रेडिक्ट किया कि ये आएगा, और वो आते आते लास्ट मोमेंट पे दूसरा कुछ आ गया। कमाल की बात यह है कि आपका डोपामिन दोनों ही सूरतों में सेम काम करेगा, वो रिलीज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रूलेट की बात करें रेड ब्लैक की, तो आपने बोला कि रेड मारेगा, और बॉल रेड पे गिर के जंप करके वो बगल वाले नंबर पे ब्लैक पे आ गई। आपको कोई देखा रेड पे गिरी थी ना, गिर के जंप कर गई ना बॉल। मतलब आपको रेड पे 5,000 आने थे, ब्लैक पे 5,000 जाने थे। रेड पे बॉल गिर के ब्लैक पे आ गई, बॉल है, जंप भी कर जाती है, नेचुरल है। आपके 5,000 आने वाले चले गए उल्टा, मतलब प्रॉफिट तो नहीं हुआ, उल्टा 5,000 जेब से चले गए। पर आप ये बात पे खुश हो रहे हो कि रेड पे गिर गई थी, पर वो उछल के बगल में चली गई, मतलब स्लिप कर गई बगल में। तो कॉन्फिडेंस लेवल और आपका डोपामिन दोनों ही सूरतों में रिलीज हुआ, जिसकी वजह से आप अगली बैट भी खेलते हो और अगली बैट भी खेलते हो और अगली बैट भी खेलते हो। इसको बोलते हैं नियर मिस ट्रिक। नियर मिस ट्रिक जो है, ये कसिनो की फिजिकली कोई गड़बड़ी नहीं है, पर ये नियर मिस ट्रिक एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो जिसमें कसिनो का कंट्रीब्यूशन नहीं, हमारे माइंड का कमजोरी है कि भाई वो बॉल रेड नहीं आया, ये एक फैक्ट है, मेरे 5,000 आने वाले चले गए, ये फैक्ट है। अब इस पर बट लेकिन परंतु कुछ नहीं करेगा। 5,000 गए, ये एक सच है। 5,000 आने वाले नहीं आए, मेरे चले गए, ये एक सच है। वो गिरने वाली थी, वो गिर के उधर चली गई, वो उसने नेबर मार दिया। नेबर नंबर बोर्ड चलता है रूलेट में, नेबर पे आ गई यार बॉल, नेबर पे आ गई यार बॉल। इसीलिए जो प्लेयर है कसिनो के, वो नेबर को प्रिडिक्ट करते हैं, वो कभी भी सिंगल डिजिट को प्रिडिक्ट नहीं करते। गैम्बलर सिंगल डिजिट लेके चलता है, ये नंबर मारेगा। तो ये जो साइकोलॉजी है, मेरा मकसद इन सब भाषणबाजी का मेरा मकसद क्या है कि मैंने बहुत ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हुई देखी हैं, और मैंने उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उनसे घंटों बात करके उनकी कहानियाँ सुनी है मैंने।
तो मेरा पूरा मकसद था कि मैं इसके ऊपर किताब लिखूं। किताब नहीं लिख पाया, पर मैं चाहता था कि ये बातें मैं लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोग, एक आदमी भी अगर इस बात को समझ के अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो मेरे लिए फ़ायदा। कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई साहब आप जो बातें बता रहे हो सकता है कल को कसिनो आपको बैन कर दे। तो पहली बात तो मैं आपको ये जवाब दे दूँ कि मेरी कोई औकात नहीं है कसिनो के सामने। कसिनो इतनी बड़ी गेम है, इतने बुद्धिजीवियों लोगों का बनाया हुआ एक सिस्टम है कि उसमें मेरे जैसे लोगों के लिए कोई अहमियत ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए कसिनो मेरे को कभी भी नोटिस ही नहीं करेगा। और अगर कर भी लेगा तो उसको मालूम है मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, पर कितने लोग मानेंगे, ठीक है। और कर भी देगा तो कसिनो मेरा जीवन नहीं है। कसिनो मेरे लिए एक सीखने का एक जरिया है, एक लाइफ में बहुत कुछ है। कसिनो मेरे लिए लाइफ नहीं है, लाइफ का एक पार्ट है, वो भी बहुत छोटा सा। दुनिया में हर चीज़ मेरे लिए 2 कौड़ी की है। मेरे लिए मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा दिमाग, मेरी सोचने की क्षमता ही सब कुछ है, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हैं ये मेरे लिए 2 कौड़ी की हैं। 2 कौड़ी का कसिनो, 2 कौड़ी का पैसा, 2 कौड़ी की शोहरत, 2 कौड़ी की पब्लिसिटी, 2 कौड़ी के कपड़े, 2 कौड़ी की गाड़ी, 2 कौड़ी का बंगला, 2 कौड़ी का ये वो, ये 2-2 कौड़ी का सब मिल करके एक अमाउंट बनता है। और वो अमाउंट फिर जा करके लाइफ के 50% को भी कवर कर ले तो बहुत बड़ी बात है। कई लोग मिलते हैं, हमारे पास इतने लाखों हैं, हमने लाखों रुपए कमाते हैं, पर एक टाइम था कभी मैं उनसे इंप्रेस होता था, अच्छा आपकी इतनी इनकम है, अच्छा वो फैक्ट्री आपकी है। आज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तरस आता है ऐसे लोगों पे। मुझे लगता है यार आप तो जिंदा ही नहीं हो, आप मरे हुए हो। मरा हुआ आदमी ही तो मरी हुई चीज़ों से वो करता है। तो इसलिए मेरे लिए कसिनो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब वो एक बहुत मामूली सा एक यूनिट है। लाइफ के कई यूनिट में से एक यूनिट है कसिनो। वो कई सारे यूनिट मिल करके एक बड़ा अमाउंट बनता है, और वो फिर मेरे लाइफ के 50% को भी अगर ऑक्यूपाई कर ले तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं ये नेचर में बैठा हुआ हूँ, ये अरेबियन सी है, ये पहाड़ है, ये पेड़ पौधे हैं, ये है मेरे लिए। इनको मैं 2 कौड़ी का, ये पेड़ 2 कौड़ी का नहीं है, ये पहाड़ 2 कौड़ी का नहीं है, ये अरेबियन सी 2 कौड़ी का नहीं है, ये असंख्य रुपए का है। ये है मेरे लिए मेरी दौलत, मेरी शोहरत, ये है। ये जो आप मेरे पीछे का व्यू देख रहे हो, यहाँ मैं रहता हूँ। इसके अलावा और मेरे 2 वक्त की रोटी जितनी मेरी खुराक है जिंदा रहने के लिए, और क्योंकि सामाजिक प्राणी हूँ तो इसलिए तन ढकना पड़ता है, तो उसके लिए जो कपड़ों की ज़रूरत है, उसके अलावा सब चीज़ कचरा है, सब कुछ 2 कौड़ी का है। इसलिए बाकी चीज़ें जाती है जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद है कि मैं लोगों को अपनी बातों से जो मैंने सीखा है वो ये मेरी बातें नहीं है। मैंने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा थोड़ा सा और पढ़ रहा हूँ। मैंने कार्ल युग को पढ़ रहा हूँ। मैं यूपीएससी मटेरियल पढ़ रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत कीमती चीज़ें हैं। तो जो इसको पढ़ने के बाद में जो चीज़ें मुझे मालूम पड़ रही है उसको मैं मर्तबान में डाल के अचार बनाऊँ या मुरब्बा बनाऊँ। नॉलेज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपको कोई चीज़ है तो आपको वो दूसरों को बतानी चाहिए, बगैर ये सोचे कि दूसरा आप पे हंस रहा है, पागल बना रहा है या कुछ भी कर रहा है। क्योंकि अगर 90 लोग मुझे पागल बोल रहे हैं और 5 लोग मुझे सीरियसली ले रहे हैं और 5 लोग मेरी बात मान रहे हैं, तो मेरे को कोई हक नहीं बनता उन 90 लोगों की वजह से मैं उन 10 लोगों को भी उस नॉलेज से वंचित रख सकूँ। ये इतनी आसान होती तो 90 लोग इस तरफ होते ना। तो ये मेरा मोटिव है, इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं है। अपने को बेसिक रोटी पानी अपनी चल जाए। ये पहाड़ में करोड़ों रुपए में खरीद सकता हूँ, क्या अरबों रुपए में खरीद सकता हूँ? ये पानी कहाँ से लाऊं? ये पानी, ये अरेबियन सी मुकेश अंबानी के लिए भी असंख्य रुपए का है, मेरे लिए भी असंख्य रुपए का है। ना इसे मुकेश अंबानी खरीद सकता है ना मैं खरीद सकता हूँ। मुकेश अंबानी इसको फिजिकल रूप में इसके कुछ पार्ट को खरीद सकता है, पर इसको फील करने का नज़रिया, इसमें गिरने वाली बारिशों को भी कंट्रोल कर लेगा क्या? सॉरी टू से, मतलब मुकेश अंबानी, मतलब मेरा कोई निजी मुकेश अंबानी के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ। मुकेश अंबानी क्योंकि एक आइडियल पर्सन है, इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, तो मुकेश अंबानी नाम लेने से मतलब एक मनी मैन वाली जो कम्युनिटी है उनकी बात कर रहा हूँ। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब मुकेश अंबानी मीन्स मुकेश अंबानी के लेवल पे भी आप कितना क्या बनना चाहोगे? तो मुकेश अंबानी से ऊपर थोड़ी जाना चाहोगे या वहाँ तक ही जाना चाहोगे? तो वो इसलिए दैट्स वाई आई यूज़ मुकेश अंबानी, कि मैंने मुकेश अंबानी को के नाम से, आप इंडिविजुअल मत चले जाना, क्योंकि वो भी मैंने बताया मेरे वीडियो अगर मोटी बुद्धि के लोग देखेंगे, अच्छा आप
मुकेश अंबानी का नाम कैसे ले सकते हो, ये वो लोग। अब वीडियो दो लोग देख रहे हैं, एक जो मोटी बुद्धि के हैं जो 90% है, एक जो बारीक बुद्धि के हैं, और बारीक में भी फिर एक शार्प रेजर बुद्धि के होते हैं लोग, तो वो समझ जाते हैं कि कोई आदमी किसी का नाम कैसे रेफरेंस के लिए ले रहा है, मजाक उड़ाने के लिए ले रहा है, उसकी तौहीन करने के लिए ले रहा है, या रिस्पेक्ट के तरीके से ले रहा है। मैं जितने भी नाम यूज़ करता हूँ, मैं जिन लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, उनके लिए भी मैं हमेशा रिस्पेक्ट के साथ यूज़ करता हूँ उनका नाम या उनके रेफरेंस, क्योंकि दुनिया में कोई भी आदमी पूरी तरह गलत नहीं है, कोई भी आदमी पूरी तरह सही नहीं है। तो अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा कसिनो की साइकोलॉजी, उसमें जाने वाले की क्या साइकोलॉजी होती है, वो किस माइंडसेट के साथ एंटर करता है और अंदर जाके उसका माइंडसेट कैसे छिन्न भिन्न हो जाता है, और फिर कैसे उसका माइंडसेट उसकी साइकोलॉजी दूसरी साइकोलॉजी से हैक हो जाती है, ये बताऊंगा। और तीसरे वीडियो में इसको कैसे कंट्रोल करना है, समझना है, सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आज का इतना काफ़ी है, ये वीडियो ऑलरेडी 21 मिनट का हो चुका है, ठीक है। तो और भी ऐसे बारीक पॉइंट है जो मैंने अभी बताए कसीनो के, ऐसा नहीं कि ये 5-7 पॉइंट है। बाकी आप लोग ऑब्जर्व करो, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि ये भी होता है वो भी होता है, इससे ये मालूम पड़ेगा आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है। आप वहाँ पे जाके सिर्फ पैसा ही नज़र आता है, आता हुआ या जाता हुआ, या बाकी चीज़ें भी ऑब्जर्व करते हो। जैसे कसीनो के अंदर जो डीलर होते हैं उनके कपड़ों में पॉकेट नहीं होती है, उनके यहाँ पे एक ब्लैक कलर की बैंड लगा होता है ताकि कोई भी, मतलब ये ईमानदारी के प्रूफ है कि वो पॉकेट ही नहीं देते हैं। रूल है कसीनो का, किसी भी डीलर स्टाफ के पास पॉकेट नहीं होगी उनके कपड़ों में। पॉकेट का डिज़ाइन हो सकता है पर पॉकेट नहीं होगी। यहाँ पे एक वो रबड़ लगा के चलते हैं कि भी मतलब आपको लगेगी यार उसने कोई चिप अंदर छुपा ली हो, वो मतलब पूरा एक ध्यान रखा जाता है जो भी रूल है उनके। तो क्या है, जब कोई आदमी हार जाता है तो वो कहता है कसीनो चीटिंग कर रहा है। अरे जिस बेट पे आप 20,000 हारे हो, उसी बेट पे किसी ने 50,000 कमाए भी तो हैं। आपके 20,000 के लिए कसीनो दूसरे को तो 50,000 नहीं गिनवा देगा। कुछ लोग ऐसी बातें करते कहते अरे इनके अपने ही लोग होते हैं, मतलब जीतने वाले उनके हो गए, और जब आप जीते थे तब। चलो ओके गाइस, गुड बाय, थैंक यू।